हम लोग, मेरा देश भारत आगे भी है पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ भी सेशन समय पर हो जाता है। यहाँ नेता देखे ना, सब चमचम करता है फॉर्चूनरवा, और पेपरे नहीं है एग्जाम करावे लेने। इनका अगर कोई औलाद होता और अगर यहाँ पे बैठे हुए रहते ना तो उनका 50 को गार्ड रहता, 50 गार्ड रहता उनके गार्ड में। लेकिन हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है का? शिक्षा मंत्री अगर इतना बेरहम आदमी है कि 3 घंटे हो गए बैठे हुए, अभी तक कोई मिलने तक नहीं, ने पूछने तक नहीं आया कि मरा हो कि बच गया है। बीसी कहते हैं, कभी बोलते हैं डाटा चोरी हो गया, कभी बोलता है कि रूम में आग लग गया। दीपक, पहले दिखाइए इन बच्चों के तस्वीरों के। ये सब बच्चे, कोई 150 किलोमीटर से आया है, कोई 300 किलो, कोई 200 किलोमीटर से आया है। और सबसे बड़ी बात कि ये तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा कि हम किसी धरने स्थल गर्दनी बाग में मौजूद हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोच रहे होंगे तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे होंगे। अभी हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में। महागठबंधन की सरकार चल रही है, एजुकेशन मिनिस्ट्री आरजेडी के पास ही है। चंद्रशेखर जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं और ये बच्चे मगध यूनिवर्सिटी वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि 17 से जो सेशन शुरू हुआ वो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस चीज़ पर हम बात करेंगे इन लोग से कि जो बात कही जाती है कि बर्बाद होने के कई तरीके होते हैं। कोई लोग प्यार करके बर्बाद होते हैं, लेकिन तरीका एक ये भी है कि बिहार में आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए, बर्बाद होना तय है। अब बात करते हैं इन्हीं से। भैया, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार नाम है। पंकज कुमार, कहाँ से आए हैं आप? मगध यूनिवर्सिटी से, ऐसे घर औरंगाबाद औरंगाबाद जिला से, लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर। ग्रेजुएशन में एडमिशन कब कराए? 18 में करवाए थे। 21 में कंप्लीट होना था। 23 शुरू हो गया। 23 शुरू हो गया है, मगर 1/10/2021 को एग्जाम पार्ट 2 के हुआ था। लगभग 14-15 महीना मानिए, और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जी बताइए। और जब सुनिए एक बात और, कि जब नेता लोग को जब चुनाव होता है तो उसको आप हाल ही में 28 तारीख को यहाँ चुनाव हुआ था महापौर के, 2 दिन में हो गया। और ये बताइए कि अब हम लोग के इसमें गलती है ना, अब हम लोग का गलती है या नेता लोग का गलती है? इसमें बताइए कि 14 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। 18 साल हो गए तो वोट देने गए होंगे ना? वोट देने गए होंगे, आपको हम भी दिखाते हैं। वोट देने तो गए होंगे। वोट नहीं, जब तक हमारा काम नहीं करेगा वोट नहीं देंगे। देखिए उसको हम दिखाते हैं, प्रूफ भी दिखाते हैं। देखिए 1/10/2021 को एग्जाम दिए थे, और उसका तो अभी तक 14 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। नहीं, वोट भी नहीं देंगे। वोट भी नहीं देंगे? नहीं देंगे। दीपक, इसको जूम करके दिखाइए। लिखा है 17 से 2020 सेशन लेट रिजल्ट जारी करें मगध विश्वविद्यालय। यानी कि 2017 में इनका एडमिशन हुआ था, 2020 में कंप्लीट होना था। ये 6ठा साल चल रहा है, और 6 साल हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। 17 साल शुरू होने वाला है। बाकी इन्हीं से बात करते हैं। बीए का स्टूडेंट है? बीकॉम का। 3 साल में कंप्लीट होना था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, तो बीसी क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं, कभी बोलते हैं डाटा चोरी हो गया, कभी बोलता है कि रूम में आग लग गया। मतलब वो फिर बोलते हैं कि मेरे क्या, कभी बोलते हैं कि कॉपी चोरी हो गया, तो कभी, और एक बार गए थे तो बोल रहे थे कि मैंने कॉपी यहाँ से सब बेच दिया। जब नया वीसी आए थे तो बोले कि यहाँ से, वीसी का नाम है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल जी। और अभी पहले जवाहरलाल थे, और अभी चोरी हो जाता है तो पार्ट 1 पार्ट 2 का तो है ना, उसके आधार पर पार्ट 3 का रिजल्ट दीजिए, नहीं तो फिर एग्जाम कराएंगे फिर तो वो तो एवरेज मार्किंग किया गया था। एवरेज मार्किंग किया गया, तो वो कहते हैं कि कोविड में ही जो नया वीसी जो है ना, क्या बता रहे? पैसा कमाएंगे कैसे जब प्रमोट कर देंगे? क्या बता रहा है? जब पैसा कैसे कमाएंगे जब प्रमोट कर देंगे, तो पैसा भी कमाना है ना। शिक्षा क्या है? व्यापार है। बिहार में शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। बिहार में शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है। चलिए, सही। क्या बोल रहे थे आप? मगध यूनिवर्सिटी में टोटल 20,000 कर्मचारी हैं, और हर कर्मचारी को अगर 20,000 30,000 भी वेतन मिलता है तो 100 करोड़ का लगभग हर महीने नुकसान हो रहा है सरकार का। फिर भी सरकार क्वेश्चन नहीं पूछती है कि आप लोग एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये सरकार की गलती है। हम लोग का रिजल्ट, हम लोग 17 से 20 के सेशन के हैं, पर अभी तक हम लोग का ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। सोचिए, तो हम लोग 17 से 20 के हैं। हाँ, 6 साल हो गया, 7 साल शुरू है। हाँ, 7 साल में भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक ही नारा है हम लोग का, आइए ना बिहार में डिग्री मिलेगा 7 साल में। 7 साल में गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। ठीक है, हाँ, हर महीने जो है 100 करोड़ 200 करोड़ का घाटा हो रहा है। पर 17 में सरकार चेंज हुई थी, एक बार और चेंज हो गई। बिल्कुल होगा। अब छात्र आंदोलन की बारी है। पूरे 10 लाख विद्यार्थी हम लोग मगध यूनिवर्सिटी में, और अब की बार जो है राजभवन का घेराव होगा। अच्छा, ये बताइए कि चंद्रशेखर जी मिले थे? देखिए,
हम लोग 14 महीने से प्रयास कर रहे हैं। पहले के शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, उनसे भी मिले तो उनसे बोले एक अगला महीना हमारे जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं उनसे हमारी मुलाकात होती है। 5 सितंबर को मुलाकात होती है कॉमर्स ऑफ कॉलेज में, जब ये भाषण दे रहे हैं हम लोग उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि सर हमारी हमको डिग्री कब मिलेगा, तो बोलते हैं कि मुश्किल से हमको 1 महीना का समय दिया जाए। कब समय मांगे थे? 5 सितंबर 2022 को। फिर उसके बाद फिर हम लोग और वेट किए, तब नहीं रिजल्ट आया। तब फिर हम लोग मिले, शायद अक्टूबर में मिले, तो फिर बोले कि 1 महीना वेट करो। फिर थोड़ा दिन पहले मिले तो फिर बोले कि 1 महीना वेट। जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि 1 महीना वेट करो। अब 1 महीना उनका कब खत्म हो रहा है हमको पता नहीं चल रहा है। आरजेडी कार्यालय आए हैं, यहाँ मिलने के लिए कुछ अनुमान लग रहा है मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो यहाँ से हम लोग जाबे नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग डू और डाई सिचुएशन में, या तो हमको मार दीजिए या तो हमको डिग्री दीजिए। क्या कि अब जिंदगी का कोई फायदा, जीकर कोई फायदा नहीं है सर। अब आप कितने सेशन वाले हैं? 17 वाला ही सुने मेरा तो, और हम 20-23 सेशन का स्टूडेंट हैं। हमरा नियमता मेरा 2023 में फाइनल डिग्री हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। कब पार्ट 1 होगा, कब पार्ट 2 होगा, कब पार्ट 3 होगा, 3rd होगा, आप सोच कीजिए कब होगा जी। हमको तो लगता है कि 2030 हो जा सकता है। अब जब मेरा एज हो जाएगा 2000, जब हम 30 वर्ष के हो जाएंगे तब हमको मिलेगा डिग्री के लीजिए डिग्री। कौन झंडा गाड़ लीजिएगा आप 30 साल में डिग्री लेकर के? क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं, जीवन भर। तब न तेजस्वी जी कल ही बधाई दिए, नए साल के स्टूडेंटों को भी दिए। पहले हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, पहले बधाई बाद में दीजिएगा, पहले हमारी मांगे बधाई हमें, हमारा डिग्री दे दे, हम बधाई एक दूसरे को दे लेंगे। ये इतना लेट 4 साल में अभी तक पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया है, यानी 4 साल पार्ट 1 का, तो पार्ट 3rd तक तो 12 साल हो जाएगा, यानी 14 साल का वनवास में हम लोग हैं। बात बोलते हैं भैया, बिहार के कोई भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा कि आप यहाँ के शिक्षा व्यवस्था जो एजुकेशन क्वालिटी हो या एजुकेशन पॉलिसी हो, आप यहाँ से सेटिस्फाइड हैं, तो जवाब आएगा नो। भाई यार हम खुद बिहार से हैं, सिवान डिस्ट्रिक्ट से हम खुद हैं। तो आप यहाँ के एजुकेशन पॉलिसी से, यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम से आप सेटिस्फाइड हैं? या यही तो सिस्टम है कि यहाँ का एक डिग्री 3 साल। सुनिए, हम लोग, हमारा चीर प्रतिद्वंदी देश है। हम लोग हमेशा पाकिस्तान से कंपटीशन करते हैं। हम लोग, मेरा देश भारत आगे भी है पाकिस्तान से, लेकिन वहाँ भी सेशन समय पर हो जाता है। वहाँ पर भी सेशन है ना, सब समय पर हो जाता है, लेकिन बिहार का कंपैरिजन तो वहाँ से भी खराब है यहाँ का सिस्टम ना। यहाँ वहाँ से भी खराब है। यहाँ मतलब डिग्रियाँ हैं जो 10 साल में भी नहीं मिल रही है। 10 साल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें भी क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है। यहाँ पर हाई कोर्ट सख्त निर्देश देती है। देखिए, यहाँ पर आएंगे हम शिक्षा मंत्री से, ये इनका एक, पहले हम जवाब बता देते हैं क्या देंगे जी, कि यूनिवर्सिटी, शिक्षा मंत्री क्या बोलेंगे? ये यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, इस पे सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट वो फंडिंग करेगा, बाकी जो जिसका पॉलिसी मेकिंग जो वर्क है वो राजभवन करेगा। ये इनका आश्वासन होगा। सर वहाँ के कर्मचारियों को, जितने भी 500-600 कर्मचारी हैं, जितने भी, बैठा दीजिए। आप उसको पैसा आप दे रहे हैं सर, तो आपका हक है। इवन जब आप हाई कोर्ट का सर ये पढ़िएगा, जो उसका जो जजमेंट आया था उसमें था कि अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी, तो आप अपने अंडर में ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल भी है, वेस्ट बंगाल 1 साल पहले जाइए, ममता बनर्जी ने वहाँ जब जो यहाँ का जो सेशन सत्र नहीं सही था लॉकडाउन में, तो वहाँ के स्टूडेंट ने विरोध किया, तो अपने अंडर में ले लिए। स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडर में यूनिवर्सिटी को लेती है और वहाँ का सेशन सही किया गया। महाराष्ट्र देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, ये हमारे तमाम राज्य हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है सर ना, यहाँ पे सरकार भी अपने जिम्मेदारी से भागती है। और राजभवन, हमारे राज्यपाल के तो मत कहिए सर, वो तो और सब राज्यपाल, वो तो सर एक इससे अच्छा से राज्यपाल की जगह बोलते हैं सर, उनसे अच्छा मट्टी की मूर्ति बना के रख दीजिए, वो अच्छा है सर। हमारा राज्यपाल का यह सिचुएशन है, उससे अच्छा मट्टी का मूर्ति बना दीजिए। कुछ ना बोलते हैं ना कुछ करते हैं, ये हमारा राज्यपाल है, गवर्नर का। आपके जो एग्जाम कंट्रोलर होंगे मगध यूनिवर्सिटी के, जो वीसी होंगे, वो कुछ पहली बात देखिए सर, वहाँ का ना आज तक कोई, अभी तक वहाँ का परमानेंट कोई वीसी है, ना परमानेंट एग्जाम कंट्रोलर है, ना परमानेंट वहाँ का रजिस्ट्रार है। ये है हमारा मगध यूनिवर्सिटी। वहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं होता है सर। परमानेंट मगध यूनिवर्सिटी में सोचिएगा भी नहीं। वहाँ का वीसी है, जो लगता है जैसे कि मतलब अटेंडेंस बनाने आएंगे सैटरडे फ्राइडे के आएंगे, तब आएंगे मंडे के आएंगे, वहाँ के रजिस्ट्रार आएंगे। हमको सर 20 में पता नहीं था सर। अब हम बिहार में कौन सा कहाँ जाएं सर, कितना बड़ा आप कितने इंस्टीट्यूशन बना के रखे हुए हो। हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं सर। नवादा का आदमी है, नवादा में रह रहा है, तो कहाँ जाके कराएगा आदमी? अंडमान एंड निकोबार में कराएगा जाके। यहाँ पे लास्ट एडमिशन 20-23 का है सर, बाकी आपको एडमिशन अब लेने वाला नहीं है सर। हम लोग तो फंस चुके हैं सर, पेपर ही खत्म हो गया है ना एग्जाम कराने के लिए। सुनिए ना सर, क्या जवाब आता है शिक्षा मंत्री? पहले क्या जवाब देते हैं? क्या जो तुम लोग
कि इससे कुछ दुर्भाग्य हो सकता है कि बल पेपरे नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, इससे इतना पैसा दुर्भाग्य भी नहीं है, और कुछ हो पेपर भी सकता लिखने के है। लिए नहीं है। हेलीकॉप्टर मिल जाएगा वहाँ आप लोग से को उड़ने के लिए, उसी पे उड़िए आप लोग। यूनिवर्सिटी में देखिए जाइएगा ना, यहाँ नेतक देखे ना सब चमचम करता है फॉर्चूनरवा, और पेपरे नहीं है एग्जाम करावे लेने। एगो ने भी देखिएगा ना, एगो स्क्रैच तक नहीं है, एक स्क्रैच नहीं। हम तो देख रहे थे वहाँ पर ही, आगे पीछे गाड़ी रहता है उसमें स्क्रैच नहीं है, जो उनका कुर्ता थी रहता है उसमें स्क्रैच नहीं है, और पेपरे नहीं है करवाने के लिए। हेलीकॉप्टरों उड़ाने के लिए तो पायलट चाहिए ना। सर हेलीकॉप्टर सबसे कुछ लेना देना आप क्या कीजिएगा। क्या बता रहे हैं? शिक्षा मंत्री अगर इतना बेरहम आदमी है कि 3 घंटे हो गए बैठे हुए, अभी तक कोई मिलने तक नहीं, ने पूछने तक नहीं आया कि मरा हो कि बच गया है। मर भी जाएगा नहीं तो यहाँ से लाशियों नहीं उठाएगा कोई। ऐसा आदमी है, ये लोग बता सकते हैं। इनका अगर कोई औलाद होता और अगर यहाँ पे बैठे हुए रहते ना तो उनके 50 को गार्ड रहता, 50 गार्ड रहता उनके गार्ड में। लेकिन हम लोग को कोई वैल्यू नहीं है का इनके सामने? अरे हम लोग को भी वही वैल्यू है जो इनके बेटे के वैल्यू है। ठीक है, उनको बोलिए कि सुन ले हम लोग का दर्द, नहीं तो यहीं पे जान दे देंगे। का बात होता है राइट टू इक्वलिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू इक्वलिटी। कहाँ इक्वलिटी है जनाब? इक्वलिटी तो आप गला घोट चुके हैं। आप इक्वलिटी कहाँ दिखाई देता है? गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग पॉलिसी है। ऐसा पॉलिसी बना बिहार में और इसका स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है। सर कौन है सर? हमें तो नहीं लगता है कोई तमाम नेता, चाहे कोई भी नेता हो सर, किसी का बाल बच्चा सर उसमें मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा बेटा बेटी। हम लोग गरीब मध्यम वर्ग जाते हैं वहाँ, हम लोग का गला घोट देता है। अब तो हम तो शिक्षा मंत्री से साफ कहेंगे सर कि या तो हमको आज मतलब मेरा हम शूट आउट करवा दीजिए, गोली मरवा दीजिए, या तो हमको सर रिजल्ट दिवा दीजिए, मेरा सेशन सही कर दीजिए। मेरे पास अब कोई नियम नहीं है सर, ऑप्शन नहीं है। देखिए, इससे शर्म की बात बिहार के लिए कुछ भी नहीं हो सकता कि 2017 में जो बच्चा ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। 6 साल कंप्लीट हो चुका है, 7वां साल शुरू होने वाला है। मैंने एक शब्द में शुरू में ही बोला है कि देखिए, बर्बाद होने का कई तरीका होता है। कई लोग प्यार करके बर्बाद होते हैं, कई लोग अलग तरीके से बर्बाद होते हैं, लेकिन बिहार का फ्यूचर बर्बाद होता है बिहार में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर। एडमिशन ले लीजिए अपने। 27 दिसंबर को हमारे तमाम साथी गए थे गया में प्रोटेस्ट करने, मगध यूनिवर्सिटी कैंपस के सामने। वहाँ पे सब 10 बजे से धरना पर बैठे, रात भर ठंड में कड़कते रहे। वहाँ कोई अधिकारी तक पूछने नहीं आया कि मरा कि जिया जी। वो ये स्थिति है बिहार का। जनता के लिए सरकार है भाई, जनता के लिए तो देख रहे हैं, जनता तो दर बदर ठोकरे खा रही है सर। हर डिपार्टमेंट में जाइए, हर जगह सब लोग सिर्फ ठोकरे खा रहे हैं बस। और क्या मिला है सर? बर्बादियां छोड़ा के कुछ नहीं मिलता है बिहार में, सिर्फ मिलता है तो बर्बादी। यहाँ पर हर चीज, एजुकेशन सिस्टम तो फुल्ली खत्म हो चुका है सर, उसका गला घोट दिया जा चुका है। अब यहाँ से एक्सपेक्ट भी रखना बेकार हो चुका है। कम से कम हमारा सेशन खाली सही कर दिया जाए। बिहार सरकार सोच रहे हैं ना सर, ना तो ग्रेजुएशन पूरा होगा और ना तो लोग नौकरी मांगेंगे। ये अच्छा तरीका है। हाँ, ना ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, ना बच्चे आएंगे, ना वैकेंसी निकाला जाएगा, ना वही बात है। चलिए, तो ये आज ये बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर क्या, आरजेडी कार्यालय में आए हैं, शिक्षा मंत्री से मिलना चाह रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिले नहीं, कोई भी नेता शायद अभी तक नहीं मिला। 6 घंटा हो गया इन लोग आए आरजेडी कार्यालय में आकर। ये लोग बैठे हैं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं शिक्षा मंत्री आए, मिले इनसे। लेकिन वो मिलकर भी क्या करेंगे? आश्वासन जरूर देंगे। ये बच्चा बताया कि आएंगे, बोलेंगे कि ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी अपने हिसाब से करेगी, हम फंडिंग कर रहे हैं उसको, ऑटोनोमस बॉडी जानते हैं। बाकी देखिए, बिहार का यही हाल है। इस पर बोलने से भी कुछ फायदा होने वाला है नहीं। ये लगातार बोलते रहते हैं बच्चे भी। बीएसएससी का पेपर अभी लीक हुआ था, एक पाली का उसमें रद्द कर दिया गया। अभी वहाँ भी धरना हुआ था कि तीनों पाली का रद्द कर दिया जाए, रद्द हो भी जाएगा। ये बच्चा एक सही बोला कि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा नहीं तो फिर नौकरी का कोई टेंशन ही नहीं है, नौकरी निकालना ही नहीं पड़ेगा। एकदम बिहार को जो बिल्कुल गर्त में डाला जा रहा है, ये लगातार ऐसा ही होता रहेगा। अब देखते रहिए, लगातार हम अपडेट देंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, अब बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।